जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट की। ठीक है, इसकी हमारी जो है पहली क्लास है। इससे पहले मैंने आपको 4 जीडी टॉपिक करवाए हैं और कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आपके फेज 2 में काम आएंगे, और आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन का एक टॉपिक करवाया है। अब जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है मतलब SRT है, इसकी बात करने वाले हैं। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसे बोलते हैं हम एप्टीट्यूड टेस्ट 1 भी बोल सकते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट 1 में आपका एक तो जो आ जाता है फिजिकल और एक आ जाता है SRT। फिजिकल के जस्ट बाद आपका SRT होता है, और जो एप्टीट्यूड टेस्ट 1 होता है या जिसको एडेबिलिटी टेस्ट 2 बोलते हैं, उसमें आपका फेज 2 आ जाता है। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट की बात करूँ तो इसमें आपके 45 क्वेश्चन होते हैं जिन्हें आपको 30 मिनट में सॉल्व करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन करना अनिवार्य है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। चाहे गलत करें चाहे सही करें, अगर छोड़ देंगे तो आउट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अब मैं बात करूँ सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट की कि होता क्या है। तो इसमें आपके सामने इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाता है कि आपके सामने एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है, और उस सिचुएशन के तुरंत आपको ऑन द स्पॉट वहाँ पर रिएक्शन आप क्या करेंगे, मतलब अगर आप उस सिचुएशन में होते तो आप तुरंत उसमें क्या रिएक्शन देते, वो आपको उसमें आंसर करना होता है। तो इसी बोलते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। एकदम नॉर्मल होता है, बेसिक होता है, लेकिन इसमें आउट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हम बात करते हैं पहले क्वेश्चंस की। जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है, ध्यान से पढ़िएगा, एंड इन चारों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन देना होता है। वैसे इसमें से कोई भी जो ऑप्शन है वो गलत नहीं होता, सारे के सारे सही होते हैं। मतलब आपको अपने दिमाग से सोचना है कि अगर आप उस कंडीशन में होते तो आप क्या करते। जैसे जब आखिरी बार आप अपने सहपाठी से मिले, वह बहुत सफल बिजनेसमैन बन चुका था। ठीक है, आप अपने फ्रेंड से मिले और वह बहुत सफल बिजनेसमैन बन चुका था, तो आप क्या करोगे। ऑप्शन ए, उसके अच्छे भाग्य पर खुशी महसूस करेंगे। ऑप्शन बी, आप अपने दोस्त से अधिक सफल होने की योजना बनाएंगे। एंड ऑप्शन सी, आप अपने दोस्त से नौकरी देने की बात कहेंगे। ऑप्शन डी, आप उससे फिर कभी नहीं मिलेंगे। वैसे तो चार ऑप्शन सही है, आप कौन सा भी कर सकते हैं, लेकिन एक ऑप्शन इनमें से ऐसा होता है जो एकदम अच्छा होता है, सबसे सटीक होता है, जो आपकी ALQ को दर्शाता है। ALQ मीन्स एयरमैन लाइक क्वालिटीज़ को। ठीक है, तो डी ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएगा तुरंत कि आप उससे फिर कभी नहीं मिलेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता किसी के सफल होने से आप रिलेशन को ख़त्म कर दें, तो डी तो होगा ही नहीं। सी है, आप सी कर सकते हो, आप अपने दोस्त से नौकरी देने की बात कहेंगे। अगर आप में उससे कम कैपेबिलिटी है तो हाँ, आप ज़रूर मांग सकते हैं नौकरी। अगर आपको कहीं नहीं मिल रही है तो सी भी हो सकता है। और बी, आप अपने दोस्त से अधिक सफल होने की योजना बनाएंगे, ये भी कर सकते हैं। लेकिन इसका जो सटीक आंसर होगा, सही जो आंसर होगा, वो आंसर नंबर होगा ए, उसके अच्छे भाग्य पर खुशी महसूस करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो आपको करके आना है ए। ठीक है, बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो आप बी भी कर सकते हैं, सी भी कर सकते हैं। अब है डी, और ये इसका कोई फिक्स आंसर नहीं होता, अलग अलग माइंड पर ये निर्भर करता है कि किसके दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा होता है, तो उस टाइप से आपको इसे सॉल्व करना होता है। अब बात करूँ मैं सेकंड की, तो दूसरा हमारा क्वेश्चन है, आप 10वीं बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए, आपने 12th कर ली, आप एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिए हैं और उसमें पास हुए हैं, आपका फिजिकल भी हो गया, फिर भी आपको फिर से कहाँ ले जा रहे हैं हम, 10वीं में, कि आप अपनी 10वीं की बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, और आपने आधे से अधिक पेपर, देखिए आधे से अधिक पेपर भी आपका ख़त्म करवा दिया मैंने। अचानक आपको याद आता है कि उस पेपर के नोट्स आपके जेब में हैं, जिस सब्जेक्ट का पेपर है उसके नोट्स आपके जेब में, ये तो बड़ी मुश्किल होगी, तथा पेपर में आए हुए प्रश्न का आंसर भी है। अब जो पेपर में जो क्वेश्चन आया है उसका क्या है, आपके पास आंसर भी है। अब इस बीच निरीक्षक दल वहाँ पर पहुँचता है, तो अब आप क्या करोगे, क्योंकि वो तो बड़ी मुश्किल स्थिति हो गई कि आपके पास नोट्स हैं और जो क्वेश्चन आ गया उसी का आंसर अगर नहीं होता तो भी देखते, लेकिन उसी का आंसर है, तो फिर क्या करोगे। अब इसके अंदर डी, मतलब जो 4 हमारे पास ऑप्शन है वो इस टाइप से हैं। ए, आप कोने में पेपर फेंक दोगे जब कोई भी ध्यान नहीं दे रहा होगा, तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है। बी की बात करें तो आप पेपर निरीक्षक को सौंप देंगे और उन्हें विश्वास दिलाएंगे कि गलती से आए, उन्हें आप बोलोगे कि पेपर है गलती से आए, हाँ ये भी हो सकता है। सी, आप किसी को नहीं बताओगे तथा अपना पेपर जारी रखोगे और सामान्य होने की कोशिश करोगे, आप अपने हिसाब से ये भी कर सकते हैं। और डी, जो मोस्टली लोग करते हैं, आप कागज़ चबाएंगे और पेपर जारी रखोगे, कागज़ चबाओगे और उसे दीवार पर मार दोगे। ठीक है,
तो डी भी कर सकते हो, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, कि आप पेपर निरीक्षक को सौंप देंगे और उन्हें विश्वास दिलाएंगे कि गलती से आया है, कि जो चिट है वो आप गलती से लेकर आए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी। आपको इसमें से जो भी अच्छा लगे वो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ये चीज़ें नहीं दिखानी कि कागज़ चबाएंगे फिर पेपर जारी रखेंगे, या अपना पेपर जारी रखेंगे, स्थिति सामान्य होने की कोशिश करेंगे, तो ये चीज़ें वहाँ पर नहीं शो करनी। अब जो थर्ड नंबर है वो है घर लौटने पर आपने देखा, मतलब आप बाहर गए हुए थे और आप घर लौट रहे हैं। घर लौटने पर आपने देखा कि आपका बच्चा आंगन में खेल रहा है। ठीक है, आपका बच्चा आंगन में खेल रहा है और एक सांप पीछे से उस पर लपक रहा है। लपक रहा है, ठीक है, सांप उस पर लपक रहा है पीछे से। तो आप क्या करोगे? आप बच्चे को उठाएंगे और जल्दी से उस जगह से भाग जाएंगे। ये ऑप्शन ए है। बी हो जाएगा चिल्लाएंगे और सांप को डराने की कोशिश करेंगे। क्या सांप चिल्लाने से, आपके चिल्लाने से सांप डर जाएगा, ऐसा लगता है? तो ये ऑप्शन गया। सांप पर ईंट फेंकेंगे, सांप पर ईंट फेंकेंगे, वो बच्चे को डसने वाला है, अगर ईंट बच्चे को लग गई तो सी भी कट गया। अब डी है बच्चे को भाग जाने के लिए कहेंगे। अब इसमें बच्चे की ना तो कोई एज दी हुई ना कुछ और, अगर बच्चा छोटा हुआ वो चल ही नहीं पा रहा है तो भाग जाने के लिए किसको कहेंगे? तो डी ऑप्शन भी गया। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, बच्चे को उठाएंगे और जल्दी से उस जगह से भाग जाएंगे। ठीक है, आप इसमें से चाहो तो कोई से भी कर सकते हो, लेकिन जो सही आंसर होगा वो ए हो जाएगा। अब जो चौथा क्वेश्चन है वो है, मान लीजिए कि आप दुर्घटना से किसी को चोट पहुंचाते हैं, मतलब आप बाइक पर, कार पर कहीं भी जा रहे हैं और अचानक से आपने किसी को चोट पहुंचा दी, जानबूझकर नहीं, ऐसे ही किसी को चोट लग गई, तो उस समय आप क्या करोगे? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं तो फिर बताने ही वाला हूँ आपको कौन सा आंसर इसमें से सही लग रहा है। पहला है घटनास्थल से भाग जाओगे, दूसरा है कहेंगे मुझे बहुत खेद है, सी है उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे और चिकित्सा सहायता दिलवाएंगे, और डी है क्षति के लिए मुआवजे का भुगतान करेंगे। आंसर कमेंट में लिख दिया। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि जो पहला है वो तो होगा ही नहीं, घटनास्थल से भाग जाओगे, मोस्टली यही करते हैं लोग, लेकिन हमें वहाँ पर ये चीज़ें नहीं दिखानी। बी, कहेंगे मुझे बहुत खेद है, तो ये कहने से क्या उसकी चोट कम हो जाएगी? तो ऑप्शन बी भी कैंसिल। इसका आंसर हो जाएगा सी, उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे और चिकित्सा सहायता दिलाएंगे। आप डी भी कर सकते हो, क्षति के लिए मुआवजे का भुगतान करेंगे, लेकिन जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहर के किनारे चलते समय आपने एक महिला को उसमें कूदते देखा। आप नहर के किनारे चल रहे थे और उसमें आपने देखा कि एक महिला अचानक से कूद गई। ठीक है, अब आप क्या करोगे? महिला को बचाने के लिए एकदम से कूद जाएंगे। ठीक है, बी ऑप्शन, ध्यान देंगे कि लड़की क्या कर रही है, अगर वह तैर रही है या आत्महत्या के लिए कूद रही है, यदि वह डूब रही है तो उसे बचाने के लिए कूद जाएंगे। ठीक है, सी मदद के लिए चिल्लाएंगे, और डी ऑप्शन हो जाएगा उस पर चिल्लाएंगे और उसे बाहर आने के लिए कहेंगे। तो इसमें पहला ऑप्शन देखिए, महिला को बचाने के लिए एकदम कूद जाएंगे। अभी आपको क्या पता कि वो आत्महत्या कर रही है कि स्विम कर रही है, मतलब तैर रही है। अगर वो तैरने के लिए कूदी और आप उसको बचाने के लिए गए हो तो क्या सही होगा? तो ऑप्शन ए गया। बी होगा, ध्यान से देखेंगे कि लड़की क्या कर रही है, वह तैर रही है या आत्महत्या के लिए कूद रही है। यदि वह डूब रही है, क्योंकि आत्महत्या के लिए कूदी है तो डूबेगी, और अगर डूबेगी तो आप उसे बचाने के लिए कूद सकते हैं। तो बी आंसर हो आपका यहाँ पर हो सकता है। सी मदद के लिए चिल्लाएंगे, तो ये भी सही हो सकता है, क्योंकि अगर आपको कूदना, मतलब आपको तैरना नहीं आता है खुद को, तो आप उसे कैसे बचाएंगे अंदर जाके? तो फिर आप क्या करेंगे? मदद के लिए चिल्लाएंगे। तो सी ऑप्शन भी हो सकता है, अगर आपको तैरना नहीं आता है तो, अगर तैरना आता है तो आप खुद जाके उसको बचाएंगे। डी हो जाएगा, उस पर चिल्लाएंगे और उसे बाहर आने के लिए कहेंगे। अब जो सुसाइड करने के लिए कूदा है, क्या वो हमारे चिल्लाने से बाहर आएगा? तो डी ऑप्शन नहीं होगा और ए ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। अब ऑप्शन बचे बी और सी। अब इन दोनों में से आप कौन सा भी कर सकते हो, चाहो तो बी कर दो, चाहो तो सी कर दो, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो, जो सटीक आंसर है वो इसका हो जाएगा बी। लेकिन अगर इसमें एक कंडीशन और दी हुई होती कि आपको तैरना नहीं आता है तो आप कर सकते थे सी, लेकिन अभी जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी छुट्टी के दौरान मतलब आपकी छुट्टी, आप कहीं जॉब करते हो और आपकी छुट्टी के दौरान आपकी पत्नी ने एक गंभीर अपराध कर दिया,
लेकिन अब आपको छुट्टी जो है वो समाप्त होने वाली है, तो आप क्या करोगे? पहला है पुलिस को मामले की रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, शिकायत कर देंगे। बी है लड़की के माता पिता को उसकी देखभाल करने और ड्यूटी पर जाने के लिए कहेंगे कि आप ड्यूटी पर चले जाएंगे और उस लड़की को, मतलब आपकी पत्नी को, उसके माता पिता को देखभाल करने के लिए बोलेंगे। सी है छुट्टी को बढ़ाने के लिए आवेदन करेंगे और एक सक्षम वकील से मिलेंगे और उसके अनुसार कार्य करेंगे। डी है अपनी पत्नी को छिपने के लिए कहेंगे। ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि आप इसमें अपराध छिपा रहे हैं, ठीक है। अब बी ए हो जाएगा, पुलिस को मामले की रिपोर्ट करेंगे। ये भी इसमें नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे रिपोर्ट करके और आप अपनी ड्यूटी पर चले जाएंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। बी है लड़की के माता पिता को उसकी देखभाल करने और ड्यूटी पर जाने के लिए कहेंगे। तो देखभाल किस चीज़ की? उसने तो अपराध किया है, तो इसमें देखभाल का तो कोई मैटर ही नहीं है और आप ड्यूटी पर चले जाएंगे मतलब ऐसे ही छोड़ के, तो ये भी ऑप्शन गलत। तो बचा सी, छुट्टी को बढ़ाने के लिए आवेदन करेंगे और एक सक्षम वकील से मिलेंगे और उसके अनुसार कार्य करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट जो है वो हो जाएगा आपका 7th क्वेश्चन। इसमें आपका है 7th क्वेश्चन कि कल आपका पेपर है और आप अचानक बीमार हो गए तो आप क्या करोगे? ऑप्शन ए पेपर देने नहीं जाएंगे, ऑप्शन बी किसी और को अपनी जगह पेपर देने भेज देंगे और ऑप्शन सी दवा लेकर पेपर देने ज़रूर जाएंगे, ऑप्शन डी पेपर बाद में कराने की मांग करेंगे। तो ऑप्शन ए पेपर देने नहीं जाएंगे, बीमार होने के कारण केवल पेपर देने नहीं जाएंगे। आपने इतनी प्रिपरेशन की है, टाइम ख़राब किया है और आप बीमार हो गए तो पेपर देने नहीं जाएंगे, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। ऑप्शन बी की बात करें, किसी और को अपनी जगह पेपर देने भेज देंगे, तो ये तो सरासर इलीगल हो गया, तो ये तो वैसे ही कट गया। सी की बात करें और डी की बात करें तो पेपर बाद में कराने की मांग, केवल आपके बीमार होने से पेपर बाद में करवाना ये पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन डी कैंसिल और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब है 8 नंबर क्वेश्चन। आप एक भीड़ वाले इलाके में हैं और वहाँ अचानक गोली चलने लगती है, तो आप क्या करोगे? इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ऑप्शन ए तुरंत उस जगह से भाग जाओगे, ऑप्शन बी छुपकर पुलिस को फ़ोन करोगे, एंड ऑप्शन सी वापस गोली चलाएंगे, ऑप्शन डी अपने दोस्तों को बुलाएंगे। तो आंसर आई थिंक आपने कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। तो सबसे पहला है तुरंत उस जगह से भाग जाओगे। तो अगर आप वहाँ से भाग गए तो आपका सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति मतलब आपने कोई भूमिका निभाई ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर भीड़ है, गोली चल रही है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और आप वहाँ से उस जगह से भाग गए, तो यही फिर आप आर्मी में जाके करोगे। आगे कहीं पे गोली चली तो आप भाग जाओगे, तो आपका कोई रोल ही नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अब है बी छुपकर पुलिस को फ़ोन करोगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो बी ही होगा। सी होगा वापस गोली चलाएंगे, गोली नहीं चला सकते क्योंकि भीड़ वाला इलाका है, अगर गोली चलाई तो काफ़ी जान जा सकती है, तो सी ऑप्शन नहीं होगा। डी ऑप्शन अपने दोस्तों को बुलाएंगे, दोस्तों को बुलाने से क्या हो जाएगा? ठीक है, दोस्तों को बुलाने से ऐसे तो है नहीं कि वहाँ से गोलियाँ रुक जाएंगी, तो डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 9। आप कोई भी नशा नहीं करते पर आपके दोस्त आपको ऐसा करने के लिए बोलते हैं, मतलब पीर प्रेशर, इसको आप पीर प्रेशर से कनेक्ट कर सकते हो, तो आप क्या करोगे? ठीक है, आप कोई भी नशा नहीं करते, आपके दोस्त आपको ऐसा करने के लिए बोलते हैं, तो आप क्या करोगे? ऑप्शन ए उनकी बात मान लोगे, बी बिल्कुल नशा नहीं करेंगे, ऑप्शन सी दोस्ती ख़त्म कर देंगे, ऑप्शन डी थोड़ा सा नशा कर देंगे और उनको बोल देंगे कि किसी को बताना मत। ठीक है, ऑप्शन ए उनकी बात मान लेंगे, तो चाहो तो आप ये भी कर सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है इस टाइप का क्वेश्चन कि उस टाइम आपको कैसा रिएक्शन देना है। आप चाहो तो उनकी बात मान सकते हो, तो ए भी सही हो सकता है और बी भी सही हो सकता है। मोस्टली बच्चे इसमें बी ही करके आते हैं कि बिल्कुल नशा नहीं करेंगे, चाहे वो पहले से नशा करते हों, लेकिन आंसर बी ही करेंगे, दोस्ती ख़त्म कर देंगे। ये तो कोई बात नहीं हुई दोस्ती ख़त्म वाली तो। और डी थोड़ा सा नशा कर लेंगे, ये भी हो सकता है, तो इसके आंसर ए बी सी हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल भी नशा नहीं करेंगी। बाकी चाहो तो आप ए और डी भी कर सकते हो। अब है 10th क्वेश्चन। आप एक नदी के पास से गुजर रहे हैं और एक बालक को डूबते हुए देखते हैं, पर आपको तैरना नहीं आता। इसने कंडीशन डाल दी कि आपको तैरना नहीं आता खुद को, ठीक है, और नदी के पास जा रहे हैं, एक बालक डूब रहा है, आपने देख लिया, आपको तैरना नहीं आता, तो आप क्या करेंगे? तुरंत तैरने के लिए कोचिंग लेने जाओगे। अच्छा जोक है। बी
ज़ोर से हल्ला मचाते हुए नदी में कूद जाएंगी और बच्चे को बचाएंगी। सी, पुलिस को सूचित करेंगी। और डी हो जाएगा किसी अनजान के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकती। तो ऑप्शन ए, बच्चा अभी मर रहा है और आप जो तैरने की कोचिंग लेने जाओगे, आपको पता है कोई मिनटों का काम तो है नहीं, उस तैरने की कोचिंग में कितने दिन लगते होंगे, कितने महीने लगते होंगे, तो ये ऑप्शन तो गया, क्योंकि ये करोगे तब तक तो बच्चा चला जाएगा और उसका पुनर्जन्म भी हो जाएगा। बी है, ज़ोर ज़ोर से हल्ला मचाते हुए नदी में कूद जाएंगे और बच्चे को बचाएंगे। ये चीज़ आपने पढ़ी है ना कि आपको तैरना नहीं आता, आप कूद गए तो हल्ला मचाओगे, फिर लोग बचाएंगे किसको, आपको बचाएंगे कि बच्चे को बचाएंगे, तो बी ऑप्शन कट गया। सी ऑप्शन, पुलिस को सूचित करेंगे। और डी भी देख लेते हैं, किसी अनजान के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। ये ऑप्शन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप डिफेंस सर्विस में जा रहे हो और वहाँ पर जिसकी आप सुरक्षा करोगे वो सभी आपके लिए अनजान हैं, तो अनजान के लिए जान जोखिम में नहीं डाल सकते, ऐसा कुछ आप नहीं कर सकते। तो डी ऑप्शन गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पुलिस को सूचित करेंगे। तो ये 10 क्वेश्चन थे एसआरटी के, और इससे ज़्यादा भी मैं करवा सकता था, लेकिन टाइपिंग वाला थोड़ा सा इश्यू था, इसीलिए जो जीडी की वीडियोस हैं वो एक ही टॉपिक में करवा पा रहा हूँ पर डे, नहीं तो ज़्यादा भी करवा सकते हैं। तो पर डे आई थिंक मैं 10 क्वेश्चन करवा दूंगा सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट एसआरटी के, और डीएफटी होने के भी चांसेस इस बार बन रहे हैं। तो देखेंगे डीएफटी भी अगर शुरू करें तो। अब आपका रिस्पांस चाहिए, अगर आपका रिस्पांस एसआरटी में अच्छा रहा, आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया, तो देखेंगे डीएफटी भी स्टार्ट कर देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट द सब्सक्राइब चैनल एंड लाइक द वीडियो।